जून 1982 में पीएलओ यानी कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कुचलने के लिए इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया। उस वक्त इजराइल ने यह सोचा था कि वो लेबनान में क्रिश्चियन सुप्रीमेसी वाली एक ऐसी सरकार बनाएगा जो उसका समर्थन करेगी। इसके अलावा इजराइल वहां से सीरियाई फोर्सेस को भी बाहर निकालने की फिराक में था। हालांकि इजराइल अपने मकसद में नाकाम रहा। दरअसल 6 जून 1982 को लेबनान युद्ध उस वक्त शुरू हुआ जब इजराइल ने साउथ लेबनान पर अटैक किया। इसके बाद पीएलओ और इजरायली सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई जिसमें सीमा के दोनों तरफ के नागरिक मारे गए। इजरायली सेना ने इस अभियान का कोड ऑपरेशन पीस फॉर गैलीली रखा था। इससे पहले अबू निदाल जैसे आतंकी संगठन के आतंकियों ने ब्रिटेन में इजराइल के राजदूत श्लोमो अर्गोव की हत्या का प्रयास किया, जिसके बाद तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन ने पीएलओ को कसूरवार ठहराया। इजराइल ने इसे ही लेबनान में इजरायली आक्रमण के पीछे का कारण बताया। इजराइल की सरकार ने जब पीएलओ को बाहर निकाला तो उसने राष्ट्रपति बशीर गेमायेल के नेतृत्व में एक इजराइल समर्थक ईसाई सरकार बनवाई। इजराइल सरकार ने एक संधि पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद जताई थी जो इजराइल को 40 साल की शांति देगी, मगर इसी बीच सितंबर 1982 में गेमेल की हत्या हो गई और शांति संधि धरी की धरी रह गई। फिर इस युद्ध की वजह से बड़ी संख्या में इजरायली भी मारे गए, जिसने इजरायलियों का मोह भंग कर दिया। इसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने 29 सितंबर 1982 को लेबनान में अपना अभियान खत्म कर दिया और फरवरी से अप्रैल 1985 तक इजरायली सेना ने साउथ लेबनान सुरक्षा क्षेत्र पर कब्जा जमाए रखा, जिससे ईरान समर्थित हिजबुल्लाह का जन्म हुआ, जिसने साल 2000 में लेबनान से आईडीएफ की वापसी तक इजरायली कब्जे के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़े रखा। फिलहाल इजराइल का प्लान है कि वो 3H यानी कि हमास, हिजबुल्लाह और हूती पर लगातार इतने हमले करे कि वो तीनों घुटने पर आ जाए। वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। उसने ठाना है कि वो गाजा, फिलिस्तीन और लेबनान की रक्षा के लिए लगातार लड़ाई लड़ता रहेगा। हिजबुल्लाह और ईरान दोनों जानते हैं कि अगर वो इजरायली शहरों पर मिसाइल हमले करते हैं तो इसके तुरंत 2 नतीजे होंगे। पहला, ईरान के खिलाफ इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा और इस संघर्ष में अमेरिका भी शामिल हो सकता है, जिसके क्रूज मिसाइलों से लैस युद्धपोत तट पर खड़े हैं। ऐसी भी संभावना है कि इस पूरे संघर्ष में इराक, सीरिया और यमन के ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप्स भी शामिल हो सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बता रहे हैं। जिस तरह इस्माइल हनिया की मौत हमास के लिए बड़ा झटका थी, उससे कहीं ज्यादा बड़ा झटका हिजबुल्लाह के लिए नसरल्लाह का मारा जाना है। हनिया को तेहरान में मारा गया था, जबकि नसरल्लाह को लेबनान में ही दफन कर दिया गया। हसन नसरल्लाह ने 3 दशकों से ज्यादा वक्त तक हिजबुल्लाह की अगुवाई की। ऐसे में नसरल्लाह की मौत ने हिजबुल्लाह की लीडरशिप और कॉन्फिडेंस को बड़ी ठेस पहुंचाई है। हिजबुल्लाह ने पहले ही ये लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है। उसके पास अभी भी हजारों लड़ाके हैं, जिनमें से कई लोगों के पास हाल ही में हुए सीरिया जंग का अनुभव है और वो बदला लेने की मांग कर रहे हैं। नसरल्लाह का मारा जाना ईरान के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि हिजबुल्लाह उसका प्रॉक्सी था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।